हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको अर्ध नटराजासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्ध नटराजासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए एक पैर को और एक हाथ को इस तरह ऊपर की ओर तानें। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। अर्ध नटराजासन योग प्रारंभ के तौर पर शुरुआत करने के लिए एक अच्छा आसन है जिसे घर पर भी आसानी से किया जा सकता है। यह आसन तनाव व अवसाद को दूर करने के लिए भी लाभप्रद है। इस आसन के अभ्यास से अभ्यासी शांत व सरल बनता है। पंजे, टखने, पिंडलियाँ, घुटने, जांघ, नितंब, छाती, कंधे व हाथ की मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, आंत आदि आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली सुधरती है। पेट, नितंब व जांघ की चर्बी कम होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। प्राण ऊर्जा का प्रवाह उत्तम होता है। बच्चों में भी कद वृद्धि के लिए यह एक उत्तम आसन है। आसन के अत्यंत सहज होने से किसी भी आयु वर्ग के अभ्यासी के लिए यह आसन उत्कृष्ट है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में अच्छा होता है। रक्तचाप संतुलित होता है। अर्ध नटराजासन के अभ्यास से शरीर में अच्छे हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिससे मन प्रसन्न व व्यक्तित्व उत्कृष्ट बनता है। यह आसन शारीरिक लाभ के साथ ही साथ मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। अर्ध यानी आधा नटराजासन नटराज भगवान शिव को कहते हैं। यह भगवान शिव की एक पसंदीदा नृत्य मुद्रा है। चूँकि इस आसन में नटराजासन अर्ध रूप में किया जाता है, इसलिए इसे अर्ध नटराजासन कहते हैं। अर्ध नटराजासन के अभ्यास से आज्ञा व मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होता है। इस आसन को करने हेतु विशेष किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। फिर भी गंभीर घुटनों व नितंब के रोगी इस आसन के अभ्यास से बचें। गर्भवती महिलाएं 6 महीनों बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 6 महीने में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी इस आसन को न करें। इस आसन का अच्छे से अभ्यास हो जाने के बाद ही पूर्ण नटराजासन का अभ्यास प्रारंभ करें। तो यह था अर्ध नटराजासन योग करने की विधि व उसके लाभ।